अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं आपके लिए लाई हूँ शामी कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी। और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है शामी कबाब की। और ये रेशे वाले शामी कबाब तैयार किए हैं मैंने। इसके लिए मैंने ये तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा लिया और ये मैंने आधी प्याली चने की दाल है जो मैंने भिगो के रख दी थी तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो ये काफ़ी फूल कर ज़्यादा हो गई है। और ये इसमें मैंने तकरीबन 15 से 16 गोल साबित मिर्च डाली हैं। और ये मैंने एक गरम मसाले से साबुत पत्ता लेकर डाला है, पुलाव पत्ता। और ये दालचीनी का एक बड़ा सा पीस है। और ये इसमें मेरे पास 3 से 4 लौंग और बाकी 8-10 काली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा है। और ये मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया। इसके साथ मैंने लहसुन, अदरक और प्याज का ये पेस्ट है। तीनों चीज़ें मैंने शामिल करके पीसी थी। अगर आप साबुत डालना चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास साबुत नहीं था तो मैंने ये पेस्ट डाल दिया। इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। क्योंकि मैं ये कीमे और चने की दाल से बना रही हूँ, अगर हम बोटी से बनाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा रखना होता, कीमा तो फ़ौरन गल जाता है। इसका तमाम पानी खुश्क हो चुका है। पानी मैंने इसका अच्छे से खुश्क कर लिया था। और ये अब मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। ये मैंने इसको ग्राइंड में डाल दिया है कीमे को। और ये मैं इसे ऑन कर रही हूँ। ये कीमा तैयार हो गया। 2 हिस्सों में मैंने इसे इसमें डालकर पीसा है और ये बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने सिर्फ 3 से 4 हरी मिर्च काट के डाली हैं, क्योंकि हम हरी मिर्च ज़रा कम ही पसंद करते हैं बच्चे कबाब में। और ये मैंने हरा धनिया एक मुट्ठी था जो मैंने काट के इसमें डाल दिया। और एक अंडा इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ मैंने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल किया। बाकी मसाले मैं इसमें पहले ही ऐड कर चुकी थी, नमक वगैरह। नमक और वो जो हमने साबुत गोल मिर्च इसमें शामिल की थी, तो समझें कि नमक और मिर्च तो इसमें ऑलरेडी शामिल है। बस मैंने सिर्फ इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और चाट मसाला शामिल किया। और इसको मैंने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें गरम मसाले की 1-2 काली मिर्चें ज़रा साबुत रह गई हैं, तो वो मैं हाथ में आने पर निकाल रही हूँ, क्योंकि काली मिर्च अगर मुंह में आए तो अच्छी नहीं लगती। मैंने हाथ पर हल्का सा पानी लगाया, ऑयल नहीं है बल्कि सिर्फ पानी से हाथ हल्का सा गीला किया। और अब मैं इससे शामी कबाब की टिक्कियाँ तैयार कर रही हूँ। ये मैं शामी कबाब की बराबर साइज़ की टिक्कियाँ तैयार करके रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें वगैरह अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक ज़्यादा डाल सकती हैं। और यह है कि प्याज भी बारीक चॉप करके डाली जाती है अगर आपको पसंद है तो। ये मैंने तमाम शामी कबाब की टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। और अब हम जा रहे हैं इसको फ्राई करने के लिए किचन में। किचन में मैंने एक पैन में थोड़ा सा
कुकिंग ऑयल डाला है, थोड़ा सा नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि वैसे तो ये शैलो फ्राई होते हैं शामी कबाब, लेकिन फिर भी अगर इसमें ऑयल ज़्यादा हो तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई होते हैं। तो ये मेरा ज़रा छोटा सा चुना मुन्ना सा फ्राई पैन है, तो इसमें मैं सिर्फ एक वक्त में 2 शामी कबाब ही फ्राई करूँगी। ये मैंने बहुत हल्की आंच पर तैयार किया है और अब मैं इनको पलट रही हूँ। देखें कितना अच्छा सुनहरी गोल्डन सा कलर आ गया है इस पर, और ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। शामी कबाब बहुत अच्छे से दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर बहुत अच्छा आ गया। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। मैंने मज़ीद थोड़ा सा ऑयल डालकर और बाकी इसी तरह से तमाम शामी कबाब फ्राई कर लिए। इसको हमेशा हल्की आंच पर फ्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर करेंगे तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे कच्चे निकलते हैं थोड़े, इसलिए बिल्कुल हल्की हल्की और स्लो आंच पर इसको फ्राई करना है। और ये माशाल्लाह हमारे मज़ेदार शामी कबाब तैयार हैं। और ये देखें इसमें रेशा भी मौजूद है। दही की चटनी तैयार की है। दही की चटनी बस मैं बहुत आसानी के साथ तैयार करती हूँ। मेरे पास खुश्क पुदीना रखा होता है, मैं दही को फेंट कर उसमें नमक और खुश्क पुदीना शामिल करती हूँ और ये चटनी तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।